नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम देश में दुनिया में बहुचर्चित मुद्दा पेगासस के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में कुछ दिनों में जो दुनिया के बहुप्रतिष्ठित अखबार समूह हैं, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट छापी है और उस रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर के कई देशों की सरकारों ने अपने जो देश के न्यूज़ चैनल्स हैं, अपने देश के जो लॉयर हैं, अपने देश के जो उनके जो बड़े बड़े राजनेता हैं, इनकी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनके फ़ोन की जासूसी करवाई है। और वो जासूसी किसके द्वारा करवाई है? वो जासूसी पेगासस वायरस के द्वारा करवाई है, अर्थात पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा करवाई है। जो पेगासस स्पाईवेयर होता है उसके द्वारा करवाई है। दुनिया के बहुप्रतिष्ठित अखबार समूह द गार्जियन ने भी इसके संबंध में रिपोर्ट छापी है। ब्रिटेन के नामी अखबार द गार्जियन ने एक रिपोर्ट के जरिए आरोप लगाया है कि दुनिया की कई सरकारें खास पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर के जरिए मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकारों, वकीलों समेत कई बड़ी हस्तियों की जासूसी करवा रही है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत में जिन लोगों की जासूसी का आरोप है उसमें 40 से ज्यादा पत्रकार, एक संवैधानिक व्यक्ति, 3 विपक्षी नेता, सरकार के 2 मंत्रियों, सुरक्षा एजेंसियों के लोग एवं पूर्व चीफ, कुछ बिजनेसमैन शामिल है। इससे ये जो रिपोर्ट छापी है, रिपोर्ट है, इसको प्रोजेक्ट पेगासस नाम दिया गया। इसमें कई बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल है। यहां तक कि प्रोजेक्ट पेगासस के बारे में कहा गया है कि नंबर ऑफ राहुल गांधी, इसमें राहुल गांधी का भी नंबर है, प्रशांत किशोर का भी नंबर है, अशोक लवासा का भी नंबर है, और अश्वनी वैष्णव जो हमारे हाल ही में नए मंत्री बने हैं, इनका भी, रेल मंत्री बने हैं, इनका भी नंबर है इसमें। प्रोजेक्ट पेगासस है क्या? ये प्रोजेक्ट पेगासस एक वैश्विक सहयोगी खोजी परियोजना है। इसने पहले खुलासा किया था कि इजराइल कंपनी NSO ग्रुप के पेगासस सॉफ्टवेयर भारत में 300 से अधिक मोबाइल फोन नंबरों को लक्षित किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार में 2 सेवारत मंत्री, 3 विपक्षी नेता, एक संवैधानिक प्राधिकरण, कई पत्रकार और व्यापारिक व्यक्ति शामिल है। अब ये सॉफ्टवेयर होता क्या आखिरकार में? ये पेगासस सॉफ्टवेयर है क्या? इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी NSO, जो इजराइल देश है, उसकी एक सुरक्षा कंपनी है NSO, ये निजी कंपनी है, द्वारा विकसित किया गया एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता के मोबाइल और कंप्यूटर के गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी को नुकसान पहुंचाता है। अभी इसका नाम, इस स्पाईवेयर का नाम पेगासस ही क्यों रखा गया है? अभी पेगासस देखो, स्पाईवेयर का नाम पौराणिक पंखों वाले घोड़े पेगासस के नाम पर रखा गया है। एक पौराणिक पंखों वाला दैवीय स्टालिन और ग्रीक पौराणिक मान्यताओं में एक घोड़ा है, एक सफेद रंग का घोड़ा जिसके लंबे लंबे पंख है, एक बहुत सुंदर घोड़ा है। उसके नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया। यह एक टार्जन हॉर्स है जिसमें फोन को संक्रमित करने के लिए हवा में उड़ने के लिए भेजा जा सकता है, अर्थात उस घोड़े के आधार पर ही इसका नाम रखा गया। जैसे वो घोड़ा हवा में उड़ता है तो उसी प्रकार से इस जो स्पाईवेयर है इसका नाम रखा गया है। जो ये पेगासस घोड़ा है, ये ग्रीक कथाओं में बहुत ज्यादा प्रचलित है और सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पेगासस ओलंपियन भगवान पोसीडोन की संतान माना जाता है। यह एक सफेद रंग का ताकतवर घोड़ा है जिसके बड़े बड़े पंख होते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में पेगासस बुद्धिमत्ता और प्रसिद्धि का प्रतीक होता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो स्पाईवेयर है, ये काम कैसे करता है? देखिए, ये जो स्पाईवेयर है, ये यदि इसे किसी फोन में इंस्टॉल कर दिया जाए, यदि किसी फोन में इसको डाल दिया जाए, तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, लोकेशन आदि की जानकारी हासिल कर सकता है। यदि हम उसके मोबाइल में डाल दें, किसी के मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए, तो वो जो ये सभी चीज़ों को, SMS हुआ, लोकेशन हुआ, नेटवर्क डिटेल हुई, डिवाइस सेटिंग हुई, ब्राउजिंग हिस्ट्री हुई, कॉन्टैक्ट डिटेल हुए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हुई, फ़ोन कॉल्स हुए, कैलेंडर रिकॉर्ड हुए, फाइल रिसीवर, मतलब सभी चीज़ों को, फ़ोन स्क्रीनशॉट वगैरह सभी चीज़ों को वो मतलब कि उसकी जासूसी कर सकता है, मतलब पढ़ सकता है उन सभी चीज़ों को। हमारे फ़ोन में क्या है उन सभी चीज़ों को पढ़ सकता है। पेगासस के इस्तेमाल से हैक करने वाले को उस व्यक्ति के फ़ोन से जुड़ी जानकारियां मिल जाती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, कई बार हम मैसेज भेजते हैं तो केवल भेजने वाला और पढ़ने वाला सुन सकता, भेजने वाला या पढ़ने वाला सुन सकता है या देख सकता है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एनक्रिप्टेड ऑडियो सुनने और एनक्रिप्टेड संदेशों को पढ़ने के लायक बना दिया जाता है। एनक्रिप्टेड ऐसे संदेश होते हैं जिसकी जानकारी सिर्फ मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले को होती है। जिसे कंपनी के प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजा जा रहा है वो भी उसे नहीं देख सकता, लेकिन इस जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इसमें देखो एक जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द जो आ रहा है वो आ रहा है जीरो क्लिक अटैक। इसके बारे में काफ़ी चर्चा है।
जीरो क्लिक अटैक होता क्या है, देखिए पेगासस जैसे स्पाईवेयर जीरो क्लिक करते हैं। जो पेगासस नाम जैसे स्पाईवेयर है, ये जो बहुत ही घातक स्पाईवेयर है, बहुत ही हाईटेक स्पाईवेयर है, ये जीरो क्लिक अटैक करते हैं। मतलब इनमें किसी इंसान के कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको न कहीं क्लिक करना होगा न ही कुछ ब्राउजिंग करना होगा, ये स्पाईवेयर अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको भले ही फिशिंग अटैक से बचना आता, अर्थात ऐसे जो वायरस है, ऐसे स्पाईवेयर है, उनसे चाहे आपको बचना आता हो, लेकिन आप लिंक पर क्लिक करें या न करें इससे भी कोई मतलब नहीं है। इस तरह से ज़्यादातर हम लोग में ऐसे सॉफ्टवेयर को निशाना बनाया जाता है जो यह तय किए बिना डेटा रिसीव करते हैं कि वह भरोसेमंद है या नहीं है, भरोसेमंद जगह से आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे ईमेल क्लाइंट, कई बार हमारे ऐसे जो सॉफ्टवेयर को निशाना बनाता है जो ये नहीं समझ पाते कि ये अच्छी जगह से आ रहा है या बेकार जगह से आ रहा है, ये हानिकारक है अच्छा है। पेगासस को किसी भी फ़ोन या अन्य किसी डिवाइस में रिमोटली इंस्टॉल किया जा सकता है। सिर्फ एक मिस कॉल करके भी आपके फ़ोन में पेगासस को इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके अलावा व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, एसएमएस, सोशल मीडिया के जरिए भी ये फ़ोन में जा सकता है। अब देखिए पेगासस का जो पहला मामला था, वो पहला मामला पेगासस का आया कहाँ से था, पता कैसे पड़ा था। देखिए पेगासस पता सबसे पहले 2016 में यूनाइटेड अरब अमीरात के कार्यकर्ता अहमद मंसूर से चला था। जो यूएई के मानवाधिकार कार्यकर्ता है, अहमद मंसूर से चला था। इनके फ़ोन में कुछ मैसेजेस आए, कई मैसेज इनके फ़ोन में आए, जिससे लेकर उनका कहना था कि इसमें गलत लिंक थे। वो फिर इसको चेक कराने गए, सिटीजन लैब के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के पास इसको लेके गए, तो उनसे पता पड़ा कि जिन्होंने इस लैब ने एक और फर्म की साइबर सुरक्षा फर्म की सहायता ली, और इनसे पता चला कि ये एक पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर ही है जिसे एनएसओ ने तैयार किया है। देखिए ये एक मैप है जिसे सिटीजन लैब ने बताया था कि 2018 में किन किन देशों में सबसे ज़्यादा जो सस्पेक्टेड थे पेगासस से, इन्फेक्शन कितना था, लोगों से कितने पेगासस से संक्रमित हुए थे फ़ोन। देखिए सबसे अधिक जो है वो यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, टर्की, फ्रांस, इनमें सबसे ज़्यादा देखा गया था। हमारे भारत में भी, इसमें भारत का भी है। देखिए ये जो यहाँ बता रखे हैं इन्होंने नंबर 6, देखो जैसे ये कलर इन्होंने कलर के हिसाब से बता रखे हैं, आप इसे देख लीजिएगा। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कौन कर सकता है? जो एनएसओ है वह दावा करती है कि यह सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों या सरकारी एजेंसियों को ही दिया जाता है। सार्वजनिक जानकारी के मुताबिक पनामा, मैक्सिको की सरकार इसका इस्तेमाल करती है। कंपनी के मुताबिक इसे इस्तेमाल करने में 51% खुफिया एजेंसियां हैं, सरकारी खुफिया एजेंसियां, और 38% कानून लागू करवाने वाली, कानून का पालन करवाने वाली एजेंसियां हैं, जबकि 11% सेनाएं हैं। एनएसओ के मुताबिक इसे आतंकवादियों पर नजर रखने और आतंकवादी घटनाओं को रोकने के मकसद से विकसित किया गया है। भारत सरकार इसकी ग्राहक है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं है। देखिए एनएसओ जो कंपनी है वो 2010 में 3 लोगों ने मिलकर 2010 में 3 लोगों ने मिलकर शुरू की थी। ये एक इजराइल बेस्ड कंपनी है, इजराइल कंपनी है जो ऐसे सॉफ्टवेयरों का निर्माण करती है, जो सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो लोगों की सुरक्षा, ये कहती है कि हम जो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसे सॉफ्टवेयरों का उपयोग करते हैं और उन्हें ही बेचते हैं, उन सरकारों को भी बेचते हैं जो सरकार संप्रभु होती है, या एजेंसियां, जो सरकारी एजेंसियां जो आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में, आतंकवाद को रोकने वाली गतिविधियों में शामिल होती है, उन्हें हम ये सॉफ्टवेयर देते हैं। अब ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए स्पाईवेयर एक प्रकार का मेलवेयर है जो डिजिटल डिवाइस से गुप्त निजी जानकारियां चुराता है। स्पाईवेयर कोई सा भी हो सकता है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे हम अभी स्पाईवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका नाम पेगासस रखा हुआ है। ये हमारी गुप्त निजी जानकारियां, जो जीमेल अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, सोशल मीडिया है, टेक्स्ट है, हमारे जो फ़ोन कॉल्स है, उन सभी, मतलब कि हमारे फ़ोन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सभी जानकारियां ये जुटा सकता है। यह ज़्यादातर नवीनतम डिवाइस मॉडल और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ा है। इस तरह से डिवाइस किया जाता है कि डिवाइस यूजर को डिवाइस पेयर के होने का पता भी नहीं चलता है कि हमारे इस डिवाइस में स्पाईवेयर है या नहीं है। हम खुद नहीं जान सकते, हमको लैब में चेक कराना पड़ता है। कई बार कंपनी अपने कंप्यूटर में खुद स्पाईवेयर डालती है। कई बार जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वह कर्मचारियों को कार्य देखने के लिए, कार्य कर रहे हैं या नहीं करें, वो स्वयं भी उनके डिवाइसेस में इंस्टॉल करवाती है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचने का, स्पाईवेयर की जासूसी से बचने के लिए कंप्यूटर, मोबाइल में एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के साथ ही समय समय पर, सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें, जो हमारे जो कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, हमारे जो डिजिटल डिवाइसेस है, उन्हें सबसे पहले उनमें अपडेट करना चाहिए। उनका जब भी अपडेट आता है हमें अपडेट करना चाहिए। इसका सबसे महत्वपूर्ण बचने का एक ही जरिया है, सबसे ज़्यादा तो पेगासस से बचने का एक ही जरिया है, उसे अपडेट करना चाहिए। इंटरनेट पर कोई जानकारी सर्च करते समय विश्वसनीय वेबसाइट पर ही क्लिक करें, हर किसी वेबसाइट पर नहीं जाएं। इंटरनेट बैंकिंग या किसी भी जरूरी अकाउंट को कार्य पूरा करने के पश्चात में लॉग आउट कर देते हैं। कई बार हम साइबर कैफे वगैरह चल जाते हैं, उसमें हम
उनमें लोग लॉगिन ही छोड़ देते हैं। उसमें हम सेव का ऑप्शन आता है तो उसे सेव के ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं तो वो पासवर्ड सेव हो जाते हैं। पासवर्ड टाइपिंग करने के बाद रिमेंबर पासवर्ड या कीप लॉगिन जैसे ऑप्शन पर क्लिक नहीं करें। साइबर कैफे, ऑफिस, सार्वजनिक सिस्टम पर बैंकिंग लेन देन नहीं करें। जन्मतिथि या अपने नाम जैसे साधारण पासवर्ड नहीं बनाए। पासवर्ड में लेटर हुए, नंबर हुए, स्पेशल कैरेक्टर का मिश्रण जरूर करें। सोशल मीडिया, ईमेल, बैंकिंग इत्यादि पासवर्ड अलग अलग होने चाहिए। एक ही, हम कई बार देखा है कि कई बार लोग बाग एक ही पासवर्ड रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बैंक की तरफ से आए किसी भी अलर्ट मैसेज को नज़रअंदाज न करें। डेबिट कार्ड का पिन नंबर नियमित अंतराल पर बदलते रहें। देखिए, इससे सबसे बचने का महत्वपूर्ण तरीका यह है कि फालतू की वेबसाइटें सर्च नहीं करें। जो फालतू के मैसेज आते हैं उन्हें ओपन नहीं करें। उन पर लिंक जो आते हैं उन लिंकों पर नहीं जाएं। और अगर लिंकों पर जाते भी हैं तो उन लिंकों को, विश्वसनीय जो लिंक होते हैं, जो हमारे विश्वसनीय, मान लीजिए बैंक वगैरह से आ रहे हैं, उन पर ही क्लिक करें। हर किसी लिंक पर क्लिक नहीं करें और हम अपने डिवाइसेस को हमेशा अपडेट मारते रहें। आज की क्लास यहीं तक ही है। और अगर आपको हमारी ये क्लास सही लगी हो, आपको ये हमारा जो टॉपिक है ये अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसे दबाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अपने डिवाइसेस को सुरक्षित रखिए। हर किसी जो पासवर्ड है उसे मजबूत रखिए। डिवाइस को अपडेट करते रहिए। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।